रहीम। आज हमारा जो है इंशाल्लाह एक सफ़र शुरू है। खुरम भाई के गेस्ट आए हुए और हम सारे निकल रहे हैं इंशाल्लाह। आगे अपडेट करते रहेंगे आप। हमारा प्लान है रत्ती गली की तरफ। विद फैमिली भी है हमारे साथ, और अरशद भाई हैं, अली भाई हैं, अब्दुलरहमान और आयशा और सुमैया और अनाबिया किधर गई? हाँ, अनाबिया भी है। के बाद इस वक्त निकल चुके हैं अट मकाम की तरफ। भाई अरशद साहब आए हुए हैं, हमारे प्यारे खुरम भाई के मेहमान हैं। और इस वक्त हम विद फैमिली हैं। और मोहन साहब जैसा कि हमेशा हमारी ड्राइव करते रहते हैं आज, और सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। और ये पीछे हमारे अली भाई भी हैं। अली भाई कैसे हैं आप? और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अट मकाम की तरफ अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। गली और वहाँ पर जो है ना सर्विसेज नहीं होती, तो इसलिए अब एसकाम के ऑफिस आए हैं और एसकाम के ऑफिस से ही सिम लेंगे यहाँ से, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे। क्योंकि वहाँ पे कोई सर्विस नहीं चलती, इस वजह से एसकाम की सिम ही आपको साथ ले जानी पड़ेगी। ख़ास करके आप जो ही मुजफ्फराबाद से आगे की तरफ निकलते हैं तो आपकी तमाम सर्विसेज जितनी भी हैं बंद हो जाती हैं। अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह रत्ती गली झील की जानिब। और ये एक बार फिर हम सिम लेकर इंशाल्लाह बैठे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाग मेन शहर ग्यारी चौक जो है, क्योंकि हमने प्लान किया कि मुजफ्फराबाद पहले पहुंचना है, तो मुजफ्फराबाद बाग से जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक सुदन गली चकार वाला रास्ता है और दूसरा कोहाले वाली साइड से। तो फिर हमने चकार वाला रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि वहाँ से हमने जिलजाल झील को भी रास्ते में देखना था। और प्लान हमारा है कि जिलजाल झील भी देखकर ही आगे निकलेंगे। सुदन गली भी एक खूबसूरत मकाम है और खूबसूरत मनाजिर हैं। हर मोड़ आने वाले मेहमानों के लिए खूबसूरत दिलकश नज़ारे को पेश करता है। और हर तरफ आबशारें हैं और पानी है और बड़े खुश अखलाक लोग हैं। और चलते हुए आगे हमारा जो सफ़र है वो जिलजाल झील की जानिब। जिलजाल झील जो है, ज़लज़ला जब आया 2005 में, तो उस वक्त ये झील वजूद में आई। पूरी एक बस्ती जो है इसके अंदर डूब गई थी और वो पहाड़ी कट कर नीचे गिर गई, और जिसकी वजह से सारे घर में बीच उसके बीच में आ गए और पानी रुक गया। पानी बहुत कम है जब उसका स्टार्ट अगर आप देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अगर डेवलप किया जाए, रोड अप्रोच किया जाए, तो बहुत से हमारे लोकल लोग भी विज़िट करने जा सकते हैं। पहले कश्तियाँ भी चली ज़लज़ले के फ़ौरन बाद, जब एनजीओज़ थी और लोग आ भी रहे थे। लेकिन अब हुकूमत क्योंकि हमारी बेचारी वो अपने ही खाते में लगी हुई है, अगर वो आवाम की सहूलत और डेवलपमेंट की सोचे तो इसको डेवलप करना चाहिए। ख़ास करके चकार के लोग और बाग और करीब के जो लोग हैं उनके रोज़गार का सिलसिला भी हो सकता है, और बहुत लोग इसको विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन मुझे इस नाअहली की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अनकरीब आप देखेंगे अपनी आँखों से, और जब लाइव आप देखेंगे तो वो कहना ही कुछ और है। चकार से नीचे करके अभी जिलजाल झील के करीब हम पहुंचने वाले हैं, और आगे जो हमारी मंजिल है वो मुजफ्फराबाद होगी। और वहाँ पर पहुंचने के बाद डिसाइड किया जाएगा पहले बाबुन टॉप की तरफ जाएं या रत्ती गली लेक की तरफ जाएं। जिलजाल झील हमने क्योंकि करीब से देखने का प्रोग्राम था, लेकिन रोड नहीं जा रही, रोड अप्रोच एक्सेस नहीं है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि फिर ये ऊपर से ही देख लेते हैं, और यही मशवरा हुआ, ऊपर से ही देखेंगे। ऊपर से भी करीब नज़र आती है, लेकिन ये बाग वालों के लिए तो बहुत ही करीब है। विज़िटिंग पॉइंट और घूमने के लिए अगर फैमिलीज़ को लेकर लोग जाएं तो यहाँ से बहुत करीब लगेगा, और इंजॉय भी करेंगे, कुदरत के नज़ारे भी देखेंगे। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह कितना बड़ा है, कैसे पूरे निज़ाम को बनाने वाला, उसकी सिफ़ात जब आँखों से देखेंगे ईमान बढ़ेगा। और रास्ते में ख़ास करके आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि अपने पास कंबल और स्वेटर्स और गर्म चीज़ें भी ज़रूर साथ रखें, क्योंकि अचानक ऐसा मौसम भी हो सकता है कि आपको ठंड लग जाए और सर्दी लगे, और आपके पास जब बिस्तर और इस तरह की चीज़ें होंगी तो कंबल या आपकी अपर या जैकेट्स तो आपको सहूलत हो सकती है। ये जो हमारा सफ़र है बाग से शुरू हुआ था और सुदन गली से नीचे की जानिब चकार, और वहाँ से आगे
ज़िलज़ाल झील, और फिर आगे हमारा जो सफ़र है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ होगा। प्लानिंग तो अभी तक यही चल रही है कि झील के करीब जाएंगे, लेकिन बात जो चली कि भाई मुश्किल है झील की रास्ते तरफ में जाना। जाते हुए ये ज़िलज़ाल झील जो है ज़लज़ले में बनी थी, उसके नज़ारे आप देखें जी। होंगे ना सारे। वो जो ऊपर वाली ब्लैक है वही पहाड़ साथ नीचे आने इस वजह से जी यार आसवा करे थोड़ा फोन भाई देख ले भाभी यहाँ से। वाओ, रोड करीब ना होने की वजह से ऊपर से नज़ारे हमने किए, और ख्वाहिश तो बड़ी थी कि नीचे जाना चाहिए। पीछे आप देख सकते हैं जी ज़िलज़ाल झील, और ये सोदन गली से नीचे उतरे हैं हम चकार की तरफ, और अभी रत्ती गली झील की तरफ रवान हुआ। रास्ते में ज़ोर की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद आई और हमने नमाज़ पढ़ना शुरू की, तो बच्चों ने कई फ्रूट देख लिया, आप नीचे जाओ, वो और नीचे आएगा फ्रूट देखना। बहुत वो रोड के ये भी करीब गया, था। उसी के पास घर गया। वालों से इजाज़त ली, उन्होंने कहा जी आप उतार सकते हैं। बस ये अभी कच्चे ही हैं, तैयार नहीं है। एक एक बस लाओ सबके लिए ना, बस और नहीं, बस गुनाह होता। फ्रेश देसी नाशपाती खाने के बाद फिर हम आगे निकल पड़े, और नज़ारे जुदाई जुदा थे, हसीन तर हसीन होते जा रहे थे, और ख़ूबसूरती बढ़ती जा रही थी। पहाड़ों की तरफ देखें तो क्या खूबसूरती, जंगल की तरफ देखें उससे भी आला, और दरख्त और ग्रीनरी। हम चलते चलते मुज़फ़्फ़राबाद के करीब पहुंच गए, और मुज़फ़्फ़राबाद के करीब पहुंचते ही अब तय हुआ कि खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, और खाना कहाँ पर खाना है। तो नीलम वैली व्यू होटल की जानब मोहन शाह साहब ने कहा कि हम वहीं चलेंगे, और फिर मशवरा हुआ, फिर वहाँ की तरफ चल पड़े, और मुज़फ़्फ़राबाद सहेली सरकार और मेन शहर से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ मुकामी लोग थे, उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि 8 मकाम आप स्टे कर लें और फिर उसके बाद आगे आप बर्फ़ की तरफ जा सकते हैं। और बाबुन टॉप पर भी बर्फ़ है, रत्ती गली लेक में भी उस साइड पे भी बर्फ़ है, और आप बर्फ़ करीब तरीन जगह से जाके देख सकते हैं। तो इस पर फिर मशवरा हुआ कि आगे चलकर ही देखेंगे कि क्या किया जाए। फिर हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए, और मोहन शाह साहब ने नीलम वैली होटल की तरफ हमें लाए हैं कि वाक़ईदा बहुत मज़ेदार व्यू है यहाँ पे, और ज़बरदस्त बिल्कुल दरिया जो है हमारे सामने है, और आप देख सकते हैं कोई खूबसूरत नज़ारे हैं, दरिया हमारे साथ है। अरशद भाई भी आ चुके हैं जी। अरशद मियाँ कैसा महसूस कर रहे हैं जी? माशाल्लाह जी, बहुत कश्मीर एंजॉय हो रहा है जी, बहुत देखने वालों के लिए खूबसूरत कोई है पैगाम? ना जी। तो माशाल्लाह है जी, समझो भी है तो जन्नत है जी, जन्नत है कुदरती जी, आ जाए जन्नत जी। जन्नत। अब्दुल रहमान आप क्या कह रहे हैं जी? फ्रेश मीट भी लगा हुआ है जी, मीट फ्रेश, और तैयार है नीलम वैली मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कितनी देर लगती है तैयार होने में? वैसे 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है जी। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। फिश भी है फ्रेश, और सारी चीज़ें। बड़ा ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? ठीक है, देखते हैं बस। अरशद मियाँ का कहना है कि भाई जन्नत नज़ीर आपके लिए कश्मीर है, लाजमी आए यहाँ पर। मुजफ्फराबाद खूबसूरत जगह, खूबसूरत इलाका। नीलम व्यू पे ऑर्डर दे दिया, और यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें सारी मिल रही हैं आपको। बीफ मिलेगा, चिकन मिलेगा, और इसी तरह से हर चीज़ ज़बरदस्त है। एसी रूम भी अंदर था, लेकिन अरशद साहब और मोहन साहब ने कहा कि भाई बाहर ही बैठना चाहिए, क्योंकि फ्रेश हवा भी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ये मेरे पीछे आप बैक साइड पर देखें जी, और ज़बरदस्त नज़ारे हैं जी। पूरा आपको दरिया नीलम नज़र आ रहा है। आयशा उकाशा आयशा और सुमैया ने भी इंजॉय किया। आपको कैसा लग रहा है भाई? और आपको कैसा लगा सुमैया? कश्मीर आना चाहिए सबको, तो लाजमी आएंगे सारे इंशाल्लाह कश्मीर। और मेहमान नवाज लोग हैं बड़े अच्छे। यहाँ पे लस्सी भी है, और बहुत से पूरा मेन्यू है आपके सामने, ये मैं दिखा दूँ। ज़बरदस्त हर चीज़ मिल रही है जी आपको। चिकन कढ़ाई, फुल मटन, और हांडी, और बोनलेस, और वाइट, और जनफ्रेजी सारा मिलेगा। साइड पे भी आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, एसी वाला भी था, और बाहर जो है ना ड्राई वाला था।
और यहाँ पर भी सिटिंग प्लेस है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। और इसी तरह से आप नीलम व्यू होटल की जो है ना आउटसाइड गार्डन भी आपको दिखाते हैं जी, ज़बरदस्त यहाँ पर खूबसूरत जगह, खूबसूरत को ओपन सीट्स भी मिलेंगी, ओपन एयर्स के लिए लाइट में का अच्छा काम रहता है यहाँ पे। अब बारिश अचानक शुरू हुई और बड़ा मंज़र जो है दिया काबिल दीद हो चुका था और बारिश को भी इंजॉय किया What are हमने। you doing? Where are you going? और हाँ? फिर जाना खाने बारिश के में? बाद जाना बारिश में? चाय तो सभी पीते हैं, चाय का ऑर्डर हुआ और चाय के साथ साथ मौसम भी सुहाना है, बारिश है और चाय है और सामने ही दरिया है और लोग एंजॉय कर रहे थे भरपूर। तो चाय हमने पी और साथ में आयशा की तरफ से ऑर्डर हुआ लस्सी का और लस्सी भी मंगवा दी गई। पीने के बाद लस्सी हम आगे की तरफ अब चले हैं। दरिया भी है सामने और झूले भी, बच्चों ने खूब झूलों में भी इंजॉय किया और हम जब चले हम आगे की तरफ तो फिर आगे आबशार। अरे जी ठंडा पानी है, ठंडा, बहुत ठंडा। और ऊपर देखे ना जी, पूरा मकाम अभी पंजरा वाटरफॉल के पास है हम, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह नज़ारा है। सैर व तफरीह के मौके पे बच्चों को लाजमी ये जहन में रखें कि एकदम से किसी ओपन ब्रिज पर नहीं चढ़ना जहाँ पे सेफ्टी ना हो, और अगर चढ़ना चाहें तो आप साथ होकर उनको खुद ही चढ़ाएं। और हादसे की जो रास्ते में क्योंकि आता है आबशार का ये मंज़र खूबसूरत, और हमारा क्योंकि प्लान आगे है बर्फ़ देखने के लिए, और फिर वहाँ जाकर हमने कहा कि देखते हैं आगे क्या तरतीब बनती है। मकामी लोगों से मशवरा जो मुतल्लिकीन थे उनसे रहा, किसी ने कहा कि 8 मकाम स्टे करें और किसी ने कहा कि आप कुंडल शाही स्टे करें, और इस तरह से चलते रहे। मुज़फ़्फ़राबाद से थोड़ा सा आगे नीलम की जानब ये आबशार आती है और ख़ूब इसको एंजॉय किया। मगरिब का वक्त भी करीब था और साथ ही और हम तैयारी करते रहे कि भाई नमाज़ भी पढ़ लें और आगे फिर सफ़र के लिए निकलना है। और इसी दौरान जो है सारे ही अपने एंजॉय करते रहे और वीडियोस बनती रही। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। पानी बहुत ठंडा था, पाँव रख के बहुत ही शदीद ठंडा लग रहा था। और जब वक्त थोड़ा ज़्यादा मगरिब के करीब होने लगा तो गाड़ियों के करीब हम आए और बैठी। जगह जो है पंजगरा के नाम से, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है और वाटरफॉल के ऊपर ही उन्होंने गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ था। अगर लोग स्टे करना चाहें तो वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, और तकरीबन जो लोग भी सयाह ख़ास करके विज़िटर्स थे वो आके वहाँ पर स्टे करते थे और स्टे करने के बाद आगे चलने की ठान लेते थे। हमने भी आगे की सफ़र को शुरू किया और सफ़र जब शुरू हुआ तो रात हो चुकी थी, मगरिब। और फिर रास्ते में एक ऐसी जगह भी आई कि एक तरफ हमारे कश्मीर का झंडा और दूसरी तरफ इंडिया का झंडा था। और क्योंकि रात बहुत तारीख थी, कोशिश की हमने उसको अच्छी तरह से आपको दिखाया। ये सामने जो है ये मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, और ये इंडिया का जो बॉर्डर है और वह लग रहा है सेंटर में सिर्फ एक दरिया है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये मनाज़र इस वक्त जो है इंडिया ही के मनाज़र हैं। कुंडल शाही से हम ऊपर की तरफ हो गए क्योंकि हमने बर्फ़ की तरफ जाना था, और ऊपर का जो रास्ता है घुटन, वहाँ पर स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल ही की तरफ हम पहुँचे और वहाँ पे गेस्ट हाउस होटल जो था वहाँ पे हमने स्टे की ठान ली और रात को वहीं पे हमने रूम्स लिए। बहुत अच्छा वहाँ का व्यू था, क्या कहने थे। जो कैमरा आपको दिखा रहा है लेकिन कैमरे से आपको समझ नहीं आएगी, वो बहुत ही प्यारे मनाज़र थे। और फिर हमने कमरे वगैरह जब लिए वहाँ पर स्टे किया तो ऐसा था मंज़र के सामने ही दरिया है। ये सुबह के मनाज़र हैं फ़जर के बाद, और हमने कुछ मनाज़र को फ़जर के बाद आपके सामने रखा ताकि आप देख सकें। बहुत ही हसीन और जमील मनाज़र हैं, खूबसूरत। ये स्टेट कॉन्टिनेंटल कुटन के अंदर है। अब कुंडल शाही से ऊपर की तरफ जब होते हैं चागरा और बाबून टॉप की तरफ हमने ठानी थी, क्योंकि बाबून टॉप भी जो है वहाँ पर बर्फ़ है। और रात को हमने स्टे करके ये सामने जो आपको नज़र आ रही थी बर्फ़, ये बाबून टॉप है। और रेट्स भी मुनासिब थे और मंज़र भी बड़े सुहाने थे, साथ ही दरिया है और ऊपर आप देखें तो वादी है। हर तरफ के मनाज़िर दिलकश थे। पानी ऐसा था कि जी चाहता था कि बंदा इसमें मुँह रखे और पीना शुरू कर दे। अभी शदीद ठंडा भी था और ज़्यादा था। और यहीं पर
फल फ्रूट भी हमने देखे, फ़िश फार्म भी देखा। ये सामने जो बाबुल टॉप है, यहाँ की हमने ठानी है कि हमने बाबुल टॉप की तरफ जाना है। अब क्योंकि थकावट ज़्यादा थी और फल फ्रूट जैसे मैंने बताया कि सेब और इसी तरह से वहाँ के जो आड़ू हैं और इसी तरह से आलूचे, जिसको हम इमली के लिए आलू बुखारा भी यूज़ करते हैं लेफ्ट टर्म, वो भी थे। और खैर जब सुबह हुई तो अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब निकलना है हमने बाबुन टॉप की तरफ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है बाबुन टॉप है जो ऊपर बर्फ़ थी, और सुबह के बाद खूब तस्वीरें बनी, वीडियोस बनी। ये सामने टॉप बर्फ़ नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर हमने इंशाल्लाह जाना है। और दरिया के नज़ारे बड़े खूब, बड़े उम्दा, बड़े आला। और रूम्स जो थे सारे ही देहार की लकड़ी के बने हुए और खूबसूरत दिलकश नज़ारों के साथ साथ महक भी लकड़ी की आ रही थी और बड़ी प्यारी खुशबू थी। आयशा ने भी खूब इंजॉय किया, और क्योंकि अब सुबह का वक्त है, आगे निकलना है और उसकी तैयारी हो रही है। जागरा से हम आगे की तरफ गए और कुछ लोगों ने कहा यहीं से आप गाड़ी पकड़ें, हालांकि जागरा तक रोड बड़ी अच्छी थी और बड़ी शफाफ और बड़ी उम्दा रोड थी। लोगों का मुख्तलिफ कहना होता है, हर एक का अपना मशवरा होता है, लेकिन इसके आप देखें कि मशवरा अपना ही चलाएं, सुने सब की करें अपनी। और ये नाश्ता बाकर खानी कश्मीरी और चने और ऑमलेट सुबह का नाश्ता किया, और उसके बाद चल अभी नेक्स्ट हमारा जो है बाबून की तरफ हमें निकल रहे हैं। वहाँ पर जो है बर्फ़ भी है और अभी जो है हम स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल से अभी निकल रहे हैं उमर साहब, और हम इंशाल्लाह आगे अपडेट करेंगे आपको। जब आप स्टेट कॉन्टिनेंटल से निकलेंगे तो आगे जितने बढ़ते जाएंगे नज़ारे आला से आला होंगे, खूबसूरत तरीन नज़ारे होंगे और आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी। जागरण की तरफ के मनाजिर तो बहुत ही हसीन थे, हर पल जी चाहता था रुके बंदा और वहाँ की खूबसूरती को दिल में उतारे। और करते करते हम जो है जागरण पहुँच आ गए, जाओ। और जागरण से आगे अब कच्ची रोड है और वहाँ से आगे निकलने की तरतीब है। और गाड़ी हमने वहीं एक साइड पे महफूज जगह पे पार्क की, और गाड़ी पार्क आ जाओ करने आ के जाओ। बाद आते हुए खूबसूरत घर, और यहाँ पर बिजली भी है और क्या पुरसुकून घर बने हुए हैं और नज़ारे प्यारे प्यारे। एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं जी, बिल्कुल नई दुनिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे कि उन्होंने इनको ऐसे घरों को और ऐसी शॉप्स और ऐसी जगहों को नहीं देखा होगा। बहुत इजी अप्रोच है जी, और बड़े अखलाकी लोग हैं माशाल्लाह। जहाँ गेस्ट हाउस पे हम रुके वो लोग भी बड़े ज़बरदस्त। चलो 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 चलो, लेट्स गो। बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर हो चुका है जी, और मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त है, सर्दी भी लग रही है। और जागरा का ये स्टाफ, एक बार वापसी का जो रास्ता है आपको दिखा दें, ज़बरदस्त रास्ता। और ये कश्मीर जन्नत नज़ीर, ये टॉप आप देखें तो ये बर्फ़ कैसे जो है ना पिघल कर पानी बनती जा रही है। ये देखें जी, बर्फ़ में अरशद आला आखिर आ चुके हैं लाहौर से बर्फ़ देखने के लिए, और खूबसूरत नज़ारे बर्फ़ के मेरे प्यारे। ये हाँ 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 हाँ। बस ये वैली के साथ ही आते हुए बर्फ़, और ये जुलाई में आप बर्फ़ के नज़ारे करें जी, ज़बरदस्त। और एकदम से बर्फ़ पे भी चढ़ना चाहिए, ख़ास करके स्लिपरी के ऐसी जगह होती है, ख़तरनाक होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत। पहाड़ों के नज़ारे देखें, बहुत ऊंचे पहाड़े, संगलाख और बर्फ़,
और खौफनाक किस्म की पहाड़ी थी और नीचे देखकर सभी सांस निकल जाते हैं उन्हें। और मुझे लग रहा है पैदल ही आना पड़ेगा। ये खौफनाक कार भी जा रही है आगे। ये आपकी प्यास लगी है कि ठंडी है? जुलाई में आपको ये बर्फ़ मुबारक हो जी, ज़बरदस्त। ये ले जी बर्फ़, जुलाई के महीने में आपको बर्फ़। अरशद साहब ये ले जी फ्रेश बर्फ़ आपके लिए, साफ़, ये जुलाई के महीने में। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, इस वक्त हम चढ़ रहे हैं ऊपर जागरां की तरफ, और जागरां के साथ ही जो जुड़ी जगह है, जन्नत के नज़ारों में से एक नज़ारा है। बड़े खूबसूरत नज़ारे और दिलकश, दिलफरेब घर बने हुए सारे लकड़ी के, ऊपर से लेके नीचे तक आप देखें तो सब लकड़ी है। और दियार, सबसे महंगी लकड़ी दुनिया में इस वक्त जो है दियार है, और ये पानी में भी 100 साल तक रखते हैं, इससे कुछ नहीं होता। और अब जब स्टार्ट हुआ हमारा सफ़र, तो इब्तिदा में तो रोड बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन आगे जो ही हम आगे की तरफ बढ़े, एक खौफनाक किस्म के मनाज़र थे, जैसा कि आप मौत के कुएं पे चढ़ गए हों। और मौत का कुआं, और खौफनाक किस्म का मौत का कुआं, और झटके लग रहे थे। और आप जो इस मौके को अगर आप देखें तो 6 के 6 कलमे भी हमने पढ़ लिए, हमारे आए हुए मेहमान कलमों के विर्द और ज़िक्र के साथ। और इस दौरान जब खूबसूरती नज़र आती तो हम थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ महव हो जाते, सहर तारी हो जाता, और हमारी नज़रें उधर को जाने लगती कि भाई इतना खूबसूरत मंज़र, ये हकीकत है या ख्वाब है। और जो आप आगे जाते जा रहे थे, आपकी खूबसूरती जो है आपको कश्मीर की खींचती जा रही थी, और आपकी आंखें ठंडी होती जा रही थी, दिल भी आपका धड़क रहा था। और ऐसी मुश्किल रोड थी कि हर मोड़ के बाद गाड़ी उनको टर्न करनी पड़ती थी, रिवर्स गियर, और बाज़ दफ़ा उल्टी गाड़ी भी चलानी पड़ रही थी। लेकिन वो थे कि अपने काम से लगे हुए, और हम थे कि बाबुल टॉप को देखने के लिए तरस रहे थे। और ये रोड आप देखें, ऐसी रोड के आगे जो ही आगे मोड़ आता, ऐसा लगता कि ये आखिर है, इसके बाद आगे कोई जगह नहीं होगी। और यहाँ से ख़तरनाक जो है ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी थी। और इस ट्रैवलिंग के दौरान आप देखें कि आप जब देख रहे हैं तो नीचे बहुत खौफनाक नज़ारे, और मंज़र ऐसा है कि जानलेवा मंज़र है, और ख़तरा है कि गाड़ी अगला ड्राइवर चेक कर, तू है ना, मैं ड्राइवर रिवर्स लेके जा रहा है भाई ना। देखो ऐ थल्ले चेक कर, ऐ देखो यहाँ से गाड़ी रिवर्स जाएगी जी। वो जो मोड़ है ना उधर हमारी भी, अच्छा हमारी भी ना आएगा और वो अब रिवर्स नीचे आएगा। वो नीचे आएगा, वैसे थोड़ी जगह है भाईजान, मोड़ सीधा नहीं क्रॉस होना, ए रिवर्स ही होना है। ए ड्राइवर तो पहले ही रिवर्स जा रहा है, ओ अगला ड्राइवर थल्ले आ रहा है, थल्ले नजर मार लो। अली दस गई, अली दस गई, बोली अली नाथ गई। नहीं ठीक है जी, मसला नहीं। किताब नहीं है, नजर
चेक कर देख भाई रिवर्स जा रहे हैं इन्होंने ड्राइवर कहते हैं आप कि ड्राइवर है नजर मार वो कहते ने भाई ये सीधी गड्डी चढ़ने हो अगे मोड़ हो नहीं सकता हाँ जी चेक कर इधर कथान चेक कर तू है थले नजर मार का भला अब इसकी बारी है रिवर्स होने की हाँ जी हूँ साड़ी बारी है तो मैं लाऊंगा अली तो गया 10 मैं आप नहीं मसला ही नहीं ड्राइवर आना मसला नहीं है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बल्ले 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 नहीं उतरना या अल्लाह खैर बस 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 दरवाजा क्यों खुलना है दरवाजा थोड़ा सख्त है और नाच गए तुम ऊपर जाओ ऊपर चढ़ाई हाँ है सही है भाई बस हाँ, आप कितना है अर्शद साहब तो भाग गए हाँ? हम बबून टॉप बबून नहीं बाबू सर किधर बबून टॉप बाबू बाबून रिवर्स गाड़ी जा रही है आदमियों को भेज देना था हम पैदल चले जाते हैं हमें काम पे नहीं पैदल नहीं जी थोड़ा नहीं थोड़ा सा ऊपर हम चले जाते हैं फिर आगे और बस चढ़ गई गाड़ी ना भाई है जी भाई पैदल उतार दे नहीं वो थोड़ा जरा रह गया जी नहीं भैया मैं उतार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ क्या वहाँ ਹਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਅਸੀਂ हाली चढ़ लगी हाली भी नहीं चढ़ लगी गाड़ी 2 मिनट जाने 2 मिनट नहीं नहीं वैसे स्लिप हो रही है खाली है गाड़ी मैं पीछे चढ़ा पौड़ी थे नहीं वैसे हम दो जवान सबसे पहले पहुंच गए यहाँ पे और बाकी टीम ऊपर से आ रही पैदल क्योंकि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था जीप का तो बहुत ही मुश्किल बाबून टॉप से वापसी हो रही है बारिशों के ऊपर और अभी जो आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक इंतहाई मुश्किल है। ये देख रहे हैं आप गाड़ी किस तरह से स्किड कर रही है और ये बहुत ही ख़तरनाक एडवेंचर है हमारे लिए।